श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं कि अधिक मास में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय को जरूर पठन पाठन किया करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं पहले श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य करूँगी, उसके बाद 15वां अध्याय पढ़ूँगी। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण सिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनकी बुद्धि, सेनापति, शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था और उनका नाम सर्व मेरुंड था। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था और उस समय उस पापी ने राजकुमार सहित महाराज का वध करके स्वयं राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े ही समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था और घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्या के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर के उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। विश्व कुमार वह अश्व राजा को देने लाया था और यद्यपि राजा उस विश्व कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर के उसके आगमन के जो सूचना है वह राजा को दी। तो राजा ने पूछा कि किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। उसने कहा कि देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर उसको खरीद लिया। तब राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ पर ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो वह घर ही था और शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। विश्व घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने विश्व को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ ही दिनों बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर के उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। धीरे धीरे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ उनका छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए और प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे और घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और उस अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति से पूछा कि ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा कि राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इस बीच में हेजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था।
यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था और उससे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए। गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर वे प्रसन्न होने लगे और उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। पर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले तथा ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा भरी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं और मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे की ओर ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता, वासना रूप और अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी तरह खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका और जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुए मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ही ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है वह उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही इसे तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन को यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं।
हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज इस चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ विश्वासर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ और तथा मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अतः अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इति श्रीमद् गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से मनुष्य को भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में उसका प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षण भंगुर संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संगों की ही विशेष चेष्टा करनी चाहिए। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।